हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, ये जो हैं क्रिकेट के फील्ड में महारत हासिल करके अपनी टीम में जगह बनाते हैं। वैसे ही आज मैं बताऊंगा एक बैट्समैन कैसे अपनी बैटिंग से जो है दूसरों को इम्प्रेस करता है, सिलेक्टर को इम्प्रेस करता है और टीम में जगह बनाता है। तो ये जो वीडियो है बैट्समैन के बारे में। यस, बैट्समैन की बैटिंग के बारे में, बैटिंग सीखने के बारे में, बैटिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में ये वीडियो है। जी हाँ, जैसे आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। जी हाँ, और बैटिंग में भी वैसा ही है। बैटिंग जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखने के बाद, हम प्रैक्टिस करने के बाद एक बहुत अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। देखो, आपने सुना होगा मीडियम फास्ट बॉलर्स पैदा होते हैं, ठीक है, फास्ट बॉलर्स पैदा होते हैं, लेकिन बैट्समैन बनाए जाते हैं, बैट्समैन पैदा नहीं होते। बैट्समैन की टेक्निक्स को जो है डेवलप किया जाता है। बैट्समैन को हर शॉट को खेलना सिखाया जाता है, उसको बेसिक सिखाए जाते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा बैट्समैन मेहनत करके और अपनी स्किल को बढ़ा करके कैसे टीम में जगह बना सकता है। जी हाँ, तो बने रहेगा शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे आपकी बैटिंग इम्प्रूव हो सकती है। तो मान लीजिए आप बिगिनर हैं। बिगिनर मतलब आपने अभी क्रिकेट स्टार्ट किया है। एज नो मैटर, एज कोई भी हो, मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ, टीम में आने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैटिंग सिखाने की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी एज के खिलाड़ी हैं, अगर आपको बैटिंग सीखनी है, बैट्समैन बनना है अच्छा और रन बनाने हैं मैचों में, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, बैट्समैन जो होता है दो तरीके से बैटिंग करता है। उसका जो बैट होता है वो दो तरीके से चलता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब हम सीधे बैट से खेलते हैं और तब हम क्रॉस बैट से खेलते हैं, तो ये दो तरीके से बैट चलते हैं। इन शॉट्स को जो है आपको ध्यान रखना है हमेशा कि किस शॉट को जो है हमें सीधा खेलना है और किस शॉट को जो है हमें तिरछा खेलना है, एक्रॉस खेलना है। जी हाँ, तो देखो, जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है बॉल को जज करने का। जी हाँ, बॉल को जज करना। अगर आपने बॉल को जज कर लिया, आपको ये पता चल गया कि बॉल की लाइन और लेंथ क्या है, तो आपका सारा काम आसान हो गया। बस यहीं से जो है मुश्किलें बढ़नी चालू होती हैं और यहीं से मुश्किलें कम होना शुरू होती है। मतलब मुश्किल होती ही नहीं अगर आप जजमेंट सही करते हैं। जब एक बैट्समैन बैटिंग करने के लिए स्टांस लेता है, क्रीज में खड़ा होता है, तो उसका जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि जब बॉलर बॉलिंग करा रहा था उसको जज करें। जी हाँ, जजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर जजमेंट आपका ठीक नहीं है तो आप शॉट सिलेक्शन जो है नहीं कर पाएंगे। जजमेंट के बाद ही शॉट सिलेक्शन आता है। जब आप बॉल को जज कर लेते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि बॉल की लेंथ क्या है, बॉल का लेंथ शॉर्ट है, बॉल का लेंथ ऊपर है, बॉल का लेंथ गुड लेंथ है, और उसके बाद बॉल की लाइन क्या है। देखो, लाइन लेंथ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉलर के लिए, और बैट्समैन को इसी को समझना पड़ता है जब बैटिंग कर रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा लाइन लेंथ के हिसाब से बैटिंग करें, पहले से शॉट सिलेक्शन ना लें। देखो, बैट्समैन क्या करते हैं, कई बार जो है पहले से ही माइंड सेटअप कर लेते हैं कि मुझको ये शॉट खेलना है, और ये तो पता नहीं होता कि बॉलर कौन सी बॉल डालेगा, डिलीवरी कौन सी होने वाली है, लेकिन वो पहले ही माइंड सेट कर लेता है, तो उसको प्री माइंड खेलते हैं। प्री माइंड शॉट खेलना, प्री माइंड कभी भी नहीं खेलना चाहिए कि आपको पता नहीं होता बॉल कौन सी आ जाए। तो हमेशा रेडी रहो बॉल टू बॉल खेलने के लिए और सिलेक्शन के लिए। शॉट सिलेक्शन इसको बोलते हैं जब हम बॉल को जज करते हैं। तो आपका शॉट का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए। देखो, दो तरीके से खेलते हैं, एक बार आगे लेकर के जाते हैं, फिर एक बार पीछे लेकर के जाते हैं। अगर शॉर्ट बॉल है तो हमेशा पीछे जाएंगे, बॉल अगर ऊपर है तो आपको पैर आगे निकालना पड़ेगा, और अगर गुड लेंथ बॉल है तो आपको ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, आपको एडजस्ट करना है। जी हाँ, हमेशा बैट को जो है मिडल करें। अगर बॉल आपके पास आ रही है तो बॉल का वेट करें, आने दें। अगर बॉडी के, मान लीजिए कोई आपको शॉट खेलना है और आपको बैकफुट पंच करना है और बैट आपका बॉडी से दूर रह गया, ये आपका गैप बन गया, तो बॉल एयर में जाएगा। जी हाँ, कहने का मकसद ये है बॉल के पास जाना होता है, बॉल के नज़दीक जाना होता है शॉट को खेलने के लिए। कुछ शॉट ऐसे होते हैं जब हम बॉडी से दूर खेलते हैं, जैसे कि कट शॉट होता है, वो बॉल बॉडी से दूर होना चाहिए। अगर बॉडी के पास है तो आप कट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको रूम बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ शॉट पुल शॉट होते हैं, जब आप खेलते हो आपके पूरे हाथ खुलते हैं, यानी कि बॉल बहुत दूर होती है, उस टाइम पर पूरे स्ट्रेच होता है हैंड्स का, तो तब आपको बॉडी से दूर होना चाहिए बॉल, तब खेलना होता है। ऐसे ही स्वीप होता है। तो ये होता है एडजस्टमेंट और शॉट सिलेक्शन। जी हाँ,
जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है तो आप आउट हो जाते हैं, आपके मिस टाइमिंग के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। मिस टाइमिंग में कैचेस होते हैं। जी हाँ, मिस टाइमिंग में जो है आप लेट हो जाते हैं, बोल्ड के और LBW के चांसेस बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने अभी न्यूली स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना, तो आपके पास सभी तरह की बॉलें होनी चाहिए, जैसे कि क्रिकेट बॉल, प्लास्टिक की बॉल और टेनिस बॉल। ये सारी बॉलें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सपोर्ट करती है आपकी बैटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। जब आप इन सारी बॉलों को अपने पास रखोगे तो आपको बैटिंग करने के लिए एक ऑप्शन होगा। मान लीजिए आपको पुल शॉट की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो प्लास्टिक की बॉलें हैं, टेनिस की जो बॉलें हैं, वो ज़्यादा बाउंस करती है। ज़्यादा बाउंस करेगी तो आपको बाउंसी बॉल पर जो है पुल शॉट खेलने में मदद मिलेगी। आपको एक आपका नेचर बन जाएगा पुल शॉट खेलने का, ऊँची आती हुई बॉलों को खेलने का। जी हाँ, और वो बॉल तेज़ गति से आप खेलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। वहीं लेदर की बॉलें जो होती हैं, वहाँ से आप ड्राइव के लिए ट्राई कर सकते हैं उनको। जी हाँ, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, ठीक है, और भी ड्राइव्स हैं जैसे स्क्वायर ड्राइव है। ये सारी लेदर की बॉलों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप अगर किसी एकेडमी में वहाँ प्रैक्टिस करें तो आपको 10% ही सिर्फ कोचिंग मिलेगी वहाँ पर, और 90% आपको प्रैक्टिस करनी होती है। 90% तो मैंने आपको कम बोल दिया, 95% आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक शॉट जब आपको कोच कोई बता देता है, आपको उसके बेसिक्स बता देता है, पैरामीटर्स बता देता है, बॉल को यहाँ क्यों खेलना है, क्यों खेलना चाहिए, तो फिर आपका काम हो जाता है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक शॉट को 1000 बार खेलने की प्रैक्टिस कम से कम करनी चाहिए। पहले शेडो करो, उसके बाद शेडो के बाद में जो है फिर स्लो बॉल से खेलो, फिर तेज़ बॉल से खेलो, फिर नेट पे खेलो। जी हाँ, नेट का जो हमारा सेशन होता है वो सबसे कम सेशन होता है। जब बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं और बैट्समैन बैटिंग करते हैं, वो सेशन हमारा सबसे कम सेशन होता है। सबसे ज़्यादा सेशन होता है बैटिंग को सीखने का, डेवलप करने का, वो होता है नॉकिंग सेशन। जी हाँ, हम जब नॉकिंग कर रहे होते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक ही शॉट को करते रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो है बॉडी जो है उस शॉट को खेलने के लिए मैच्योर हो जाती है। जी हाँ, और बॉडी का जो है अपना एक मेमोरी बन जाता है। जी हाँ, आपको पता चल जाता है कि अब ओवर ड्राइव का कवर ड्राइव का बॉल है, तो बॉडी खुद से खुद आगे पैर निकाल करके अपनी बॉडी पोजीशन ऐसी बना लेती है कि कवर ड्राइव्स परफेक्टली लग जाती है। तो ये सारी होती है मेमोरीज़ अपनी, या बॉडी की मेमोरीज़ को बोल देते हैं, मसल्स की मेमोरीज़ को बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉकिंग करने से ही आती है। जी हाँ, जब आप नॉकिंग कर रहे हैं, प्रत्येक शॉट को खेले जा रहे हैं, फिर आप जब बैटिंग करने के लिए नेट में आते हैं, वहाँ पे 4-5 बॉलर बैटिंग आपको बॉलिंग करा रहे होते हैं, तो आपके पास सारे शॉट आते हैं खेलने के लिए, आप इजीली बैटिंग करते हैं, नेट में अच्छी बैटिंग आपकी हो जाती है। फिर जब ये सारी बैटिंग आप सीख लेते हैं, फिर आप जब किसी बैटिंग का ट्रायल देने के लिए जाते हैं, सिलेक्टर वहाँ पे होते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती। जी हाँ, देखो, बैटिंग करते समय जो है आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉलर्स वहाँ लाइन में लगे रहते हैं। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो बॉलर 1 बाय 1 आपको बॉल डाल रहा होता है। अगर कोच आपको रोक दे तो बॉलर भी खड़े रहते हैं, औरों का टाइम ख़राब होता है। तो वो पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि आपको जल्दी जल्दी समझना होता है। पीछे कोचेस बैठ करके आपको 1-2 बार गलत शॉट पर टोक सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट करना कोई भी शॉट, तो वो नॉकिंग से ही होगा 100%। आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा नॉकिंग करो, एक एक शॉट को लेकर के सीखो। जैसे फ्रंट फुट डिफेंस सीखो, फ्रंट फुट ड्राइव सीखो, बैक फुट डिफेंस सीखो, बैक फुट पंच सीखो। तो आगे जाने वाले, पीछे जाने वाले शॉट्स, सीधा खेलने वाले और अक्रॉस खेलने वाले, ये 3-4 शॉट्स हैं। जब आप ये 4-5 शॉट्स सीख लेते हैं तो बाकी शॉट्स तो बहुत ईजी बन जाते हैं आपके लिए। जी हाँ, जैसे स्वीप हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स स्वीप हो गया, स्लो स्वीप हो गया, और ये लॉफ्टेड ड्राइव हो गया। ये सारी चीज़ें तो आप जब शुरू के बेसिक 4-5 शॉट सीख लेते हैं, जिनमें बैक फुट पंच, बैक फुट ड्राइव, फ्रंट फुट ड्राइव और ये पुल शॉट, कट शॉट, ये 4-5 शॉट आप सीख लेते हैं तो बाकी शॉट सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग सीखने से जब आप सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप आगे के शॉट्स यानी फ्रंट फुट फॉरवर्ड डिफेंस, फॉरवर्ड ड्राइव और बैक फुट डिफेंस, बैक फुट पंच, इन सब शॉटों को, पुल को, कट को सीखें। ये 4-5-6-7 शॉट होते हैं जो बहुत कॉमन शॉट होते हैं। उसके बाद आप अदर शॉट्स पे आए, नेट्स में आइए, ट्रायल पे जाइए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपकी बैटिंग बहुत अच्छी होगी, सिलेक्टर आपसे इंप्रेस होंगे। तो आशा करता हूँ बैटिंग को लेकर के ये जो मैंने वीडियो बनाई आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको भी देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्रिकेट सीख रहे हैं, वो लगे रहिए। ट्रायल्स आने वाले हैं, ट्रायल्स होते रहते हैं, हर साल होते हैं। फिर ट्रायल पे जाइएगा, ट्रायल देने के बाद में जो आप टीम में आ सकते हैं। जी हाँ, तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।